डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था कि हमारी जो इकोनॉमी होती 3 तरीके की होती। ठीक है। मैंने आपको वहां पे मिक्स इकोनॉमी पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना। मैंने वहां पे आपको पढ़ा दिया था मिक्स्ड इकोनॉमी। एक सेकंड। देखो, मैंने वहां पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ाया हुआ था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा आप उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप आज का लेक्चर देखिए। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जो इकोनॉमी होती हैं, अब हम उनको लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी कैरेक्टराइज करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। यानी कि विकास के आधार पे इकोनॉमी के क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, उसे हमें दिखाना होता है। ठीक है। तो आज यहाँ पे मैं आपको डेवलपमेंट के आधार पे इकोनॉमी बताऊंगा। सबसे पहले देखो, बैकवर्ड इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी अनडेवलप्ड भी बोला जाता है। तो पहले देखो, बैकवर्ड है। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ। तो आप इसको क्या बोलोगे? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बोलोगे। ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट विकास के आधार पे इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, जिसमें से पहली आपकी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की क्या डेफिनेशन है वो देखो। यहां पे आप देखो, अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है। रेफर्स टू द इकोनॉमी इन विच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज वेरी लो। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे लोगों की जीवन शैली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की शैली है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही निचले स्तर पे है, लो है। विच सफर फ्रॉम सीवियर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे बहुत ज्यादा आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। वहां पे पोवर्टी आपको देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी। इलिटरेसी रहेगी। इलिटरेसी का मतलब क्या है? बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे वहां पे। एंड द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ विच रिमेन्स अनयूटिलाइज, और वहां के जो प्राकृतिक संसाधन होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन होंगे, वो सब अनयूटिलाइज्ड रहेंगे। अनयूटिलाइज का मतलब क्या हुआ? उनका कोई भी उपयोग नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि एक जो बैकवर्ड इकोनॉमी है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है, तो वो एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज वेरी लो। लोगों की जीवन शैली, जीवन का रहन सहन का तरीका बहुत कम होगा, मतलब कि बहुत ही गंदा समझ लो होगा, अच्छा नहीं रहेगा। विच सफर फ्रॉम सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी, गरीबी रहेगी और असाक्षरता रहेगी, यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। एंड द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ विच रिमेन्स अनयूटिलाइज, और इनके प्राकृतिक और मानव संसाधन क्या रहेंगे? अनयूटिलाइज रहेंगे, मतलब इनका अच्छे से उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है। आप एग्जाम्पल किसका ले सकते हो? पाकिस्तान का। एग्जाम्पल आप ले सकते हो पाकिस्तान का। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, उतना लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना। गरीबी अच्छी खासी चरम सीमा पे है, पर फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। ठीक है। चल, आगे क्या कहता है? नो प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज विटनेस इन सच इकोनॉमी, मतलब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि हमें अर्थव्यवस्था कैसे विकास करना है, उसका कुछ भी आपको वहां पे देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है। पीपल मोस्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर सब्सिस्टेंस, मतलब जीवन जीने के लिए लोग ज्यादातर वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर रहेंगे। यानी कि उनकी जो मुख्य एक्टिविटी होगी या फिर प्राथमिक कार्य जो होगा वो आपका एग्रीकल्चर होगा, यानी कृषि से ही उनका जीवन का निर्वाह होगा। ठीक है। आगे देखो क्या कहता है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। औद्योगिकीकरण जो होता है, आप देखोगे, जो औद्योगिकीकरण होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और इंपोर्ट इनका ज्यादा रहेगा,
इंपोर्ट जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, यानी कि जो ये चीजें मंगा रहे हैं, बाहर से जो चीजें मंगाएंगे वो ज्यादा रहेगा, और इनका एक्सपोर्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि आयात ये ज्यादा करेंगे और निर्यात इनका क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। और जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे मान लो 1 किलोमीटर का दायरा हो गया, यहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहेंगे। तो वो ऐसे कंट्रीज में, ऐसे देश में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी लो इन सच इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था कितने दर से हर साल वृद्धि करेगी, वो काफी कम होता है, लो रहता है। ठीक है। पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होगी, ठीक है ना। द पर कैपिटा रियल इनकम इन सच इकोनॉमी इज वेरी लो। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय होती, पर कैपिटा रियल इनकम मतलब आप बोलोगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये आय इनकी बहुत ही कम रहेगी। ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्तों हो गया बैकवर्ड इकोनॉमी। देखो, एक होता है बैकवर्ड इकोनॉमी, एक होता है डेवलपिंग, और एक होता है डेवलप्ड। तीन तरीके की इकोनॉमी होती है डेवलपमेंट के आधार पे। तो मैंने आज आपको बैकवर्ड इकोनॉमी बताया है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है ना। जहां पे सब कुछ चीजें खराब रहेंगी, एग्रीकल्चर उनका मेन पेशा होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होगी, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत कम रहेगी, औद्योगिकरण जो है, मशीनीकरण, मशीनीकरण कह रहा हूं, हाँ, मशीनीकरण ही समझ लो, ठीक है ना, वो बहुत कम रहेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। और किसी प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी देखने को नहीं मिलेगा कि वहां पे विकास हो रहा कि नहीं हो रहा। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बहुत ज्यादा होगा, गरीबी बहुत ज्यादा होगी, असाक्षरता दर बहुत ज्यादा होगा, नेचुरल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज नहीं हो पाएगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर मान लो बाई चांस पूछ लेता है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन तुम लोग यहां से यहां तक लिख सकते हो। ये जो है यहां से यहां तक, ये पैराग्राफ अनयूटिलाइज तक है, वहां तक आप इसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। और मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कर दूं कि हमारे ऑनलाइन कह रहा हूं, जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप रीवा में रह रहे हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नई इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। ठीक है। तो चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।